अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, यूएई इमिग्रेशन की अपडेट्स आप लोगों के साथ मैं दोबारा शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में बता दिया था कि यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और वो ख़त्म हो गई है। लेकिन वो अब मैंने आपको आज तफसीलन बताना है कि भाई हुआ क्या है और ये बेसिकली हुआ क्या था। बेसिकली शुरू में जो रूमर चल रहे थे कि भाई पाकिस्तान पे उन्होंने बैन लगा दिया है, वर्क परमिट्स इशू नहीं हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज नहीं निकल रहे हैं। वीज़ाज बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, वो सब मान रहे थे। लेकिन बैन के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी किसी के पास, अथेंटिक ऐसी कोई रिटन प्रूफ नहीं था जिसमें लिखा हो कि पाकिस्तान बैन है। उनकी गवर्नमेंट जो इस बात को तरदीद भी कर रही थी कि हमने कोई बैन नहीं लगाया पाकिस्तान पे। लेकिन हमें प्रूफ इस चीज़ के ये मिले थे कि हम जो भी वीज़ा सबमिट कर रहे थे, चाहे वो स्केल्ड वीज़ा थे या अनस्केल्ड वीज़ा थे, परमानेंट वीज़ा थे, रजिस्टर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा थे, जो भी था या विजिट वीज़ा थे, वो या रिजेक्ट हो जाते या पेंडिंग में चले जाते। तो उस वजह से लोग ये समझ रहे थे कि शायद बैन लगा हुआ है। तो वो बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया कि सिस्टम का एरर था, जिसकी वजह से वो सिस्टम में ये एरर आया हुआ था और वीज़ास रुके हुए थे। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तानी हमारी जो वज़ीर आज़म साहब है, तो वो यूएई के दौरे पे गए हुए थे, साथ में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शायद गए हुए थे। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई है। उनके जो वज़ीर आज़म है, जो उनके बादशाह है, जो सदर है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और ये चीज़ उन्होंने उनको उसके सामने रखी है कि हमारे पाकिस्तानियों की वीज़ाज़ में बहुत बड़ा इशू है, मसला चल रहा है, उनकी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, या जो काफ़ी पाकिस्तान में यूएई में जो रुके हुए हैं उनकी वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं और वो अभी रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, उनका टाइम उन पे ज़ाया हो रहा है या उन पे फाइन्स लगा रहे हैं। या जो पाकिस्तान में है, जो बैन सिटीज़, उन्होंने 24 सिटीज़ को उन्होंने बैन किया हुआ है, तो उनके बारे में उनकी बात हुई है तफसीलन। तो अभी कल हमें अपडेट मिली है कि भाई वो कह रहे हैं कि 10 दिसंबर से ये जितनी भी मसले मसाइल चल रहे हैं यूएई गवर्नमेंट के पाकिस्तानियों की वीज़ा के बारे में, इंशाल्लाह वो लोग ये हल करेंगे और 10 के बाद काफ़ी चेंजेस हमें सामने नज़र आ जाएंगी। लेकिन अभी कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि अभी 10 दिसंबर आए नहीं है, कल परसों तक इंशाल्लाह वेट करते हैं। उसके बाद सबको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या वाकई उन्होंने इस चीज़ पे कोई सीरियस स्टेप उठाया हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने सीरियस लिया हुआ है या नहीं। बकौले उनके वो लोग कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे और जो बैन सिटीज़ हैं इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जो हमारे अनस्केल्ड लेबर के जो वीज़े थे वो भी रुके हुए थे और उनसे बाकायदा वो सर्टिफिकेट्स मांग रहे थे, रजिस्टर्ड मोफा अटेस्टेड यानी कि मोफा से और एम्बेसी से। तो वो भी शायद वो ख़त्म कर रहे हैं। स्केल अनस्केल्ड वीज़ा का जो इशू चल रहा है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा। 10 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगी, वीज़ास हम सबमिट करेंगे और उनकी जो अपडेट्स आएंगे आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तब आपको हम क्लियरली बता सकेंगे कि जो बात वो कर रहे हैं क्या वो हकीकत में है या इस पे उन्होंने सिर्फ हमें टरखाया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह 10 दिसंबर के बाद हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगी बैन सिटीज़ के बारे में। लेकिन ये चीज़ फ़ौरन नहीं होगी, ये ग्रेजुअली ये चीज़ चेंज करेंगे। शुरू में हो सकता है कि जो स्किल्ड अनस्किल्ड वीज़ास का इशू चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो फैमिलीज़ का इशू चल रहा है वो ख़त्म होगा और शायद उसके बाद ये विजिट वीज़ा जो हमारे बैन सिटीज़ है उसके बारे में शायद इस पे वो कोई स्टेप उठाएं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा जब तक प्रूफ नहीं आएगा इस चीज़ का, और प्रूफ के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर के बाद जो भी प्रूफ आएगा हमारे पास, जो हम खुद देखेंगे, हमें जो कोई उस पर अथेंटिक कोई न्यूज़ मिलेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस चीज़ के बारे में ज़रूर शेयर करेंगे। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम कोशिश करते हैं आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ऐसे इन्फॉर्मेशन आगे भी आपके दोस्तों को मिलती रहे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।